हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया था, आज हम उसी स्टेप में बात करते हैं। जो शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टाइजमेंट नाम का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था कि फॉर सेल कोई भी वस्तु बेचनी होती है, उसका एग्जाम्पल मैंने पहले आपको दिया था। आज भी हम वापस बात कर रहे हैं, उसी के स्टेप में हम बात कर रहे हैं आगे। तो आगे हम इसी कड़ी में बात करते हैं। अपना ये सेकंड एग्जांपल है। तो मैं फोर सेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब भी कोई आप वस्तु बेचना चाहते हैं तो आपके पास में वस्तु है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, अवेलेबल का है। अवेलेबल हमने लिखा, ये मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। फॉर्मेट में इसमें बताया था कि फोर सेल का जो विज्ञापन है वो कैसे दिया जाता है। तो मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मेट में अवेलेबल लिखाया था। उसमें हमने क्या लिखाया था कि क्या हमें हमारे पास में क्या उपलब्ध है। तो मैंने आपको क्या उपलब्ध है इसके बारे में बता रहा हूँ। ए हाउस, जो हमें बेचना है। ठीक है, आपके पास में एक्स्ट्रा हाउस है तो उसे आप बेचना चाहते हैं, या कोई आप अन्य जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो आपके ये काम का यूज का नहीं रहा, तो आप सेल करना चाह रहे हैं, तो वहां पर क्या में आपके ये आ जाएगा, हाउस आ जाएगा। ये बात हम करते हैं इसके पहचान के बारे में। तो ये जो हाउस है उसकी पहचान बताते हैं हम, उसकी विशेषताएं बताते हैं जो हमें बेचना है। तो हमने इसमें ये अगला पॉइंट लिखा हमारा जो है, ये 2000 स्क्वायर फीट के बारे में बात कर रहे हैं। जो इस हाउस की लंबाई चौड़ाई जो है वो कंप्लीट कितनी है, 2000 स्क्वायर फीट। एंड इसके बाद में हम बात करें एट 15 शिवाजी नगर नागौर। तो ये जगह बताई गई है कि ये जो हमारा हाउस है, ये हाउस किस जगह स्थित है। ठीक है, किस जगह बना हुआ है। तो ये हमने कहा एट 15 शिवाजी नगर नागौर में आपका ये क्या है, बना हुआ है। इसके बाद में अगली विशेषता कौन सी लिखी है कि अब उसमें कितने मकान बने हुए हैं, उसके अंदर कितने रूम हैं, कितनी और हमारी उसमें फैसिलिटीज हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने अगला पॉइंट लिखा 3 रूम्स। कितने रूम है उसके अंदर, 3 रूम्स हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है ए मॉडर्न किचन। विशेषता के अंदर ही चल रही है बात, ए मॉडर्न किचन है। ठीक है, इसके बाद में ए बिग हॉल, एक बड़ा हॉल बना हुआ है। इसके बाद में अगला जो स्टेप है, अगला जो पॉइंट है वो है ए वाटर टैंक, पानी का टैंक बना हुआ है। इसके बाद में हम अगली जो बात करते हैं वो उसमें ये लिखा हुआ है गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम भी बना हुआ है। इसके अलावा कार पार्किंग है, इसके अलावा गार्डन है। और इसके साथ में ही जो दूसरी बात आ रही है वो ये आ रही है कि पावर प्लस वाटर कनेक्शन, पावर प्लस वाटर कनेक्शन, बिजली का भी और इसके साथ में पानी का भी, तो दोनों कनेक्शन आपके घर में है। इसके अलावा लेटेंट बाथ, ये एंड शब्द है, तो लेटेंट बाथरूम्स। ठीक है, तो आपके यहाँ पे लेटेंट बाथरूम्स है। और इसके बाद में ईस्ट फेसिंग ऑन मेन रोड, जो आपके घर का जो कह सकते हैं कि हम उसका जो फेस है, सामने का जो हिस्सा है वो किस तरफ खुलता है, ईस्ट में है। ठीक है, ईस्ट फेसिंग है और वो किस पे है, ऑन मेन रोड पर है, यानी जो आपका घर है वो मुख्य सड़क पर है। इसके अलावा हम कह सकते हैं मार्बल फ्लोरिंग, उसका जो फ्लोर है वो क्या है, मार्बल का बना हुआ है। अब हमने अवेलेबल के अंदर बात लिखी क्या और पहचान में, हमने हमें क्या बेचना है और उसकी क्या पहचान है, ये मैंने आपको बातें बताई। जो भी वस्तु बेचना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम ये वस्तु बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं प्राइस की। अब इसमें आप बेचना चाह रहे हैं तो आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो प्राइस में आप जैसे आपने रख दी इसमें कि 15 लाख आपने क्या कर दी, इसमें आपने प्राइस बता दी। अब प्राइस बताने के बाद में आप क्या करेंगे, कांटेक्ट किससे करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे, ये आपका नाम दे रखा है महिपाल और उसका मोबाइल नंबर दे रखा है ये। इसी स्टेप में मैंने पहला पॉइंट जो आपको बताया था वो सेल एंड परचेज के बारे में बताया था। तो सेल जैसे ही पूरा होता है उसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो हमारा स्टेप होगा उसमें परचेज का कैसे फॉर्मेट बनेगा, ये आप देखिए।
परचेज का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, पहले ध्यान से फॉर्मेट जिसके समझ में आ गया, सिंबल भी कह सकते हैं उसे हम। तो फॉर्मेट जिसको समझ में आ गया एडवर्टाइजमेंट का, वो बिल्कुल भी आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकता है, कोई उसकी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे हम बात करते हैं परचेज का फॉर्मेट कैसे करते हैं। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम यहां पर जो हमारा मेन बिंदु होगा, मेन हेडिंग कह सकते हैं अपन इसे, वो होगी यहाँ पे टू परचेज। क्या होगा, टू परचेज होगा, टू परचेज। मैंने यहां पर देखो कंपैरिजन करो, थोड़ा सा हल्का सा कंपैरिजन रखो, क्योंकि सेल और परचेज में हेडिंग में क्या फर्क आ रहा है ये ध्यान रखना है बस। मेन जब कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद में आप लिखने में केवल रट्टा नहीं मारना होगा, आपकी समझ में अंडरस्टैंडिंग बात होनी चाहिए पूरी की पूरी, कि हम परचेज के बारे में लिख रहे हैं या हम सेल के बारे में विज्ञापन। ध्यान रखें इस बात का विशेष। तो मैंने यहाँ पे उस समय जब सेल का लिखा था, उस समय मैंने लिखा था फॉर सेल, ठीक है, फॉर सेल। जबकि मैं यहाँ पर परचेज में क्या लिख रहा हूँ, टू परचेज, ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी। एक कंपेरिजन, ये पहला कंपेरिजन है। देखो जिस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से कोई बात याद रखोगे ना, तो वो ज्यादा याद रहती है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं फॉर्मेट में ही। अब आप खरीदना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, खरीदने का विज्ञापन देना चाह रहे हैं आप। क्या करना चाह रहे हैं, खरीदने का विज्ञापन देना चाह रहे हैं। पहले वाला बेचने का था, तो आपके पास में वस्तु थी, लेकिन यहां पर आप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो खरीदना चाह रहे हैं, उसका विज्ञापन है कि हम ये वस्तु खरीदना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं तो आप वांटेड करेंगे, क्या करेंगे, वांटेड करेंगे, जबकि उसमें क्या था, अवेलेबल था। अब आप वांटेड क्या खरीदना चाहते हैं, तो आप यहां लिख देंगे कि क्या खरीदना है, आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए। इसके बाद में वो कैसा होना चाहिए, उसकी पहचान आपको लिखनी है भाई। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूं कि मैं कोई स्कूटर खरीदूं, मैं कोई कार खरीदूं, तो आपको वो वस्तु क्या चाहिए, वो वस्तु आपने यहाँ पे लिख दी कि मुझे कार चाहिए, ठीक है। अब उसमें कार में आपको कौन सी कार चाहिए, कौन से मॉडल की कार चाहिए, है ना, वो सब बातें पहचान में आ जाती है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि इसकी सारी विशेषताएं यहाँ पे लिख दी जाएगी। अब लास्ट में ये बात आती है कि जब आपने वस्तु के बारे में लिख दिया, कौन सी वस्तु आपको खरीदनी है, उसकी आपने पहचान बता दी कि मुझे ऐसी कंडीशन में मेरे को ये वस्तु चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि इसकी प्राइस, किसकी बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं। प्राइस की बात क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास में मैंने जैसे मान लो कि आप ये विज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है, परचेज का। आपके पास में जैसे आपने कहा कि मेरे पास में 3 लाख है, मेरे पास में 8 लाख है, तो आप कार खरीदना चाह रहे हैं, जैसे स्कूटर खरीदना चाह रहे हैं, आप कहोगे मेरे पास में 20,000 है। इसके अलावा आप कहोगे कि आप मेरे पास में 40,000 है। तो जितना आप उसमें बजट लेना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। तो प्राइस में आपको यहां पर अप टू लिखना पड़ेगा कि मुझे यहां तक की वस्तु, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस अप टू, अब उसके बाद में आप यहाँ पे वो रकम या वो राशि आप यहाँ पे डाल देंगे, वो आप राशि यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और वो आपके रुपीज में होनी चाहिए, आप ध्यान रखेंगे बात विशेष तौर से। अब लास्ट में आपके वही बात आती है कॉन्टेक्ट वाली, जो आपने पहले भी सीख रखी है, इसमें कोई नया नहीं है। कॉन्टेक्ट में आप वही नाम, पता और उसके बाद में फोन नंबर। बात समझ में आ गई सबके। तो ऐसे हमारा ये क्या होता है, परचेज का बन जाता है। कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसके लिए हम ऐसा विज्ञापन देने का प्रयास करते हैं, और ऐसे ही बनता है। ये जब फॉर्मेट आपके दिमाग में आ गया ना, उसके बाद में जैसे ही परचेज का वांटेड वर्ड आ जाएगा, परचेज वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन में आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आता है इसका और कैसे आंसर दिया जाता है, जस्ट अपन बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मेट आपके समझ में आ गया होगा, और इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं, इसी स्टेप में हम आगे बात करते हैं परचेज का एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है और उसका आंसर कैसे दिया जाता है। बात करते हैं टू परचेज, जो हमारा एग्जाम्पल है। जैसे इसमें लिखा हुआ आएगा कि सपोज यू वांट टू परचेज एन अल्टो कार, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, यू कैन पे अप टू 2.50 लाख। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देखते हैं। टू परचेज, जो हमारा आंसर होगा, सबसे पहले हम हेडिंग क्या लिखेंगे, टू परचेज, हमें क्या खरीदना है, ठीक है, हमें क्या खरीदना है। तो अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम्पल है टू परचेज। हमने अभी फॉर्मेट के बारे में बात की थी। तो सबसे पहला जो हमारे इसमें पॉइंट होता है, वो पॉइंट ये होता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं। तो वांटेड वर्ड का यूज करेंगे।
जिसमें हम उस वस्तु के बारे में लिखेंगे। एन अल्टो कार, हम क्या 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 चाहते हैं, अल्टो कार खरीदना चाहते हैं, जिसका अब उसके बाद में उसकी पहचान लिखनी है। क्या लिखनी है? उसकी पहचान लिखनी है। उसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसकी विशेषता कैसे हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि व्हाइट कलर की कार हमें आवश्यकता है, नीड हमें किसकी है? व्हाइट कलर की है। उसके बाद में हम लिखेंगे गुड कंडीशन, यानी जो कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। इसके बाद में जो टायर है वो न्यू होने चाहिए। टायर्स कैसे होने चाहिए? न्यू होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है इसी बात में, तो वो न्यू सीट कवर भी होना चाहिए। आपकी आवश्यकता है, उसमें पहचान आप लिख रहे हैं कि न्यू सीट कवर होना चाहिए। एसी एंड म्यूजिक सिस्टम भी साथ में होना चाहिए। तो ये सभी विशेषताएं आ रही हैं। इसके अलावा हमने ये बात की कि पावर कौन सा? पावर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? विंडो पावर होनी चाहिए, ब्रेक पावर होना चाहिए, स्टीयरिंग पावर होना चाहिए। ये सभी पावर वाले होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में गैस्केट होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा टायर होना चाहिए। एक्स्ट्रा टायर की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभार जरूरत हो जाती है, तो ये भी आपको वांटेड में विशेषता में आ जाएगा। इसके बाद में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बिना डॉक्यूमेंट के क्या करोगे? तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट की भी आपको वांटेड है परचेज के अंदर। ये बातें आप सब सभी बातें आप लिखेंगे। और लास्ट में अगला जो पॉइंट होगा वांटेड के बाद में, वही आएगा प्राइस कितनी होनी चाहिए? अप टू 2.5 लाख, यानी आपके पास में बजट इतना है कि मैं इतने तक की कार क्या ले सकता हूं, परचेज कर सकता हूं। ठीक है। और लास्ट में आप लिख देंगे कॉन्टेक्ट। क्या लास्ट में क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्ट लिख देंगे। और कॉन्टेक्ट में आपने नाम जो आपका उसमें अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो वो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं आता है तो आप एबीसी ऐसा कुछ लिख करके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और मोबाइल नंबर आपको ऐसे लिखना होता है। तो हम इस प्रकार से ये जान पाए हैं कि परचेज का जो क्वेश्चन आता है उसको हल करने का ये तरीका होता है। मैंने आपको फॉर्मेट में पहले ही बता दिया है। तो आई होप ये आप अंडरस्टैंड आपको हो गया होगा। आप इस बात को अच्छी तरह से जान गए होंगे। यदि इस प्रकार से जो मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है, यदि आप लाइक करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विद गिरधारी सर को। और सब्सक्राइब करने के साथ में ही आप अपने जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनको आप ये शेयर भी कर सकते हैं।